नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपनी डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक में अगला टॉपिक देखेंगे, जो कि है प्रॉफिट लॉस का। जैसा कि आपको पता है, लेखपाल का एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन 10 मार्क्स के आने हैं। तो आप अगर देखेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक के लिए कल हमने बात की थी कि अनुपात, उसके बाद आपने देखा औसत, और एक आपने टॉपिक देखा परसेंटेज, प्रतिशत। ये सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन में बनते हैं। एक टॉपिक और होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। आप कह सकते हैं इसको लाभ और हानि। इस पर भी आपके एग्जाम में जो ग्राफ होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो आप आज सबसे पहले लाभ और हानि का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। जब आपको लाभ और हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो हम पहले चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर ये स्लाइड आपको विजिबल है तो आप देख सकते हैं जो सीपी होता है वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब वो मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य वह दाम होता है जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। ठीक, अब आप आएंगे विक्रय मूल्य पे, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पे क्या होता है, वह मूल्य जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। ठीक है, एक होता है अंकित मूल्य, जिसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस या मार्केट प्राइस। ये कैसा होता है, वस्तु पर छपा हुआ या निर्धारित मूल्य होता है। जैसे आप जाते हैं मार्केट में तो आप एमआरपी देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो जो एमआरपी आप देखते हैं वो अंकित मूल्य होता है। ठीक है, तो फिर जब हम देखते हैं कि अंकित मूल्य पर फिर हम उसके बाद प्रॉफिट और लॉस समझते हैं। उससे पहले आप देखिए, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपका जो एसपी है वो सीपी से बड़ा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो आप क्या बोलेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर ये उल्टा हो जाएगा तो आप बोलेंगे आपको लॉस हुआ है। चलिए देखते हैं, इसको आप ऐसे समझिए। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है सीपी। सीपी हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। फिर हम एसपी देखेंगे, ये हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉफिट होता है, उससे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले ये आप देखिए एमपी, इसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इन तीनों के बाद आपको देखना है प्रॉफिट, जिसे हम लाभ बोलते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए ही करेंगे, तो हमें लाभ चाहिए। पर कभी कभार हमें बिजनेस में हानि भी होती है, व्यवसाय में हानि होती है। तो प्रॉफिट और लॉस, ये पांचों शब्द आप अच्छे से समझ लें। इन्हीं पर जो प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं पांचों पॉइंट पर घूमता है। इन्हीं का आपस में रिलेशन होता है, जिससे हमें समझ में आता है कि हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सीपी और एसपी में रिलेशन देखते हैं। देखिए, अगर आपने देखा जो हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है, हम इसको शॉर्ट में सीपी और एसपी लिखेंगे, आप समझिएगा। क्रय मूल्य जो है वो छोटा है एसपी से, तो आपको क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट होगा। हमने जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी उससे ज्यादा दाम पर उसको बेचा तो हमें प्रॉफिट हो गया। फिर यही चीज अगर उल्टी हो जाए, जो हमारा सीपी है क्रय मूल्य, वो अगर जो हमारा सीपी है वो हमारा क्या हो जाए, वो हमारा बड़ा हो जाए सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि जिस दाम पर हमने वस्तु को लिया, खरीदा, उससे कम दाम पर हमने बेचा, तो हमें क्या होगा, लॉस। ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि हम प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है या लाभ निकालना है, तो लाभ का मतलब कि ये वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो आप जो आपका विक्रय मूल्य है, इससे आप क्रय मूल्य को घटा दें, है ना। तो ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब क्या आएगा, लाभ का प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट जो आपने निकाला है उसको आप कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए।
100 से, तो ये आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। इसी के आगे अगर आप देखेंगे तो अगला कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए अब क्या हो रहा है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से, मतलब जिस दाम पर हमने वस्तु को खरीदा उससे कम दाम पर बेचा, तो हमें क्या होगा, हमें होगी हानि, जिसे हम बोलेंगे लॉस। तो आपका लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा सेलिंग प्राइस, लॉस हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है और जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा है। तो जब आपको लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉस को हम कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि जो जो डिवीजन में है वो कॉस्ट प्राइस ही है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब मार्क्ड प्राइस पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, ये आपका सीपी है। ठीक है, अब आपने 20% प्रॉफिट के साथ इसको बेचा, तो ये आपका एसपी है। कितना हो जाएगा, 100 रुपए पे 20%, अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए पे 20% जो है वो 20 रुपीज हो जाएगा, तो आपका सेलिंग हुई 120 रुपए की। ठीक है, पर हमने क्या किया, हमने 15 रुपए की छूट दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो 15 रुपए की छूट दी वो कहां से आएगा, तो यहां पर आएगा मार्क्ड प्राइस। और इसके बाद आप आएंगे, एक सेकेंड, इसको आप ऐसे ही समझिए। देखिए सबसे पहले आप समझिए, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ये 120 रुपीज, हमने 120 रुपए का सामान बेचा। पर यहां पर ये चीज समझनी है कि जो सीपी 100 है और ये 120, पर हमने क्या किया, हमने इस वस्तु को 15 रुपए की छूट पर बेचा, तो 15 रुपए की छूट करी तो 120 पे ये बिका, तो इसका मतलब हमने मार्क्ड प्राइस कितना लिखा होगा, हमने मार्क्ड प्राइस लिखा होगा 120 प्लस 15, ये आपका हो जाएगा 135 रुपए। इसका मतलब जब कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास आया या दुकानदार के पास गया तो उसने बोला कि दुकान जो वस्तु है उसका दाम 135 रुपए है, फिर हमने बोला कि भाई कुछ छूट दे दो, तो उसने बोला कि चलिए ठीक है आपको 15 रुपए की छूट दे देते हैं हम, तो 15 रुपए की छूट दी उसने, तो 135 से 15 रुपए कम करके हम 120 रुपए पर आ गए, हमने उसको 120 रुपए पेमेंट कर दी, हमें तो लगा हमने उससे पैसे कम करा लिए, पर एग्जैक्टली वो वस्तु 100 रुपए की थी। ठीक है, इसका मतलब उसने 20% का प्रॉफिट गेन कर लिया। ठीक है, तो प्रॉफिट, सीपी, एसपी, ये 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। ये एक बार ग्राफ है जिसमें 5 दुकानें हैं, ए बी सी डी ई, जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको दे दिया है कि कोई वस्तु है उसका क्या, ये क्रय मूल्य है जिसे हम सीपी कहते हैं और ये विक्रय मूल्य है जिसे हम एसपी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दुकान ए पर लाभ प्रतिशत कितना है। अगर हम देखें तो दुकान ए में 200 रुपए का सामान था, 250 का बेचा, तो प्रॉफिट तो हुआ ही ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ, अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 250 माइनस 200, तो हमारा प्रॉफिट तो हो गया 50 रुपए का, पर ये परसेंटेज में बताना है, तो अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज, हमें लाभ का जो प्रतिशत है वो बताना है। तो ये कैसे निकलेगा, जो प्रॉफिट की वैल्यू है 50 रुपए, वो सीपी हमारा 200 था, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 25, मतलब कि हमें 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं। अब जैसे इसमें आपने जो आंसर निकाला वो आ गया आपका 25%, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 25% ये यहाँ पर आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, दुकान बी पर हानि कितने प्रतिशत हुई। अगर हम बी की बात करेंगे तो बी में देखिए हानि हुई, 300 रुपए का सामान था, 270 रुपए का बेचा गया, तो 30 रुपए की हानि हो गई। अगर आप हानि का प्रतिशत निकालेंगे तो 30 को आपको 300 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका लॉस है, लॉस प्रतिशत। ठीक है, और ये आपने लॉस निकाल लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये
आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10%। तो आपको हानि कितने की हुई, हानि हमें हुई 10% की। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए अगला, दुकान सी पर कुल लाभ कितना हुआ। तो दुकान सी का कुल लाभ कितना हुआ, 400 रुपए का हमारा सीपी। देखिए लाभ हो रहा है, इसका मतलब हमें एसपी से सीपी को माइनस करना है, जिससे हमें लाभ पता चलेगा। तो लाभ आप निकालिए, तो एसपी कितना है 480, सीपी कितना है 400, है ना। तो इसको आप घटाएंगे तो आपको 80 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लाभ कितना हुआ 80 रुपए का। यहाँ सिर्फ परसेंटेज नहीं बताना था, यहाँ पे आपको अमाउंट बताना था। तो ये आप ध्यान रखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। आप पेट का पेपर उठाएंगे तो उसमें प्रॉफिट लॉस, औसत, अनुपात, परसेंटेज, इन सब से डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें अच्छे से। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहता है या कोई प्रश्न रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। आपको उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, रिस्पॉन्स दिया जाएगा और आपकी समस्या को समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुकान डी पर हानि प्रतिशत कितना है। अब अगर हम डी पर आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हानि हो रही है। तो जब हानि होती है तो हम सीपी से एसपी को घटाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ ले, इसीलिए बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाए करना। देखिए जब हानि होती है तो हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा 500 है, विक्रय मूल्य 750 है, तो हमें 50 रुपए की हानि हो गई। ठीक, अब हानि का प्रतिशत आपको निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे लॉस के बाद सीपी हमारा 500 है और ये हमारा वैल्यू हो गया। तो आप इसको कट करेंगे, 5 दूनी 5 इकन्ने 5 0, 10%। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का, लॉस कितने का हुआ, 10% का लॉस हो गया, है ना। जब सीपी एसपी से बड़ा है लॉस हो गया, जब एसपी सीपी से छोटा है तो प्रॉफिट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। दुकान ई का कितना प्रतिशत लाभ हुआ। 600 से 720 हो गया, तो 720 हमारा सेलिंग प्राइस है, 600 हमारा कॉस्ट प्राइस है। हम माइनस करेंगे, 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब 120 रुपए का जो प्रॉफिट है वो 720 पे हमें चेक करना है, वो हमें 600 पे चेक करना है। क्यों, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस जो होता है वो नीचे रहता है। तो ये 600 है कॉस्ट प्राइस, इसको आप कट करेंगे तो आप देखेंगे 6 दूनी 12, ये हमारा 20% आ गया। इसका मतलब हाँ, जो प्रॉफिट है दुकान ई का वो 20% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बेसिक है, जिससे आपको ये समझ में आए कि हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं लॉस। इसके बाद हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे जो इन्हीं टॉपिक से और टफ होते जाएंगे। धीरे धीरे आपको एकदम ए से लेकर जेड तक हर वो क्वेश्चन कराया जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में आने की है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु ए पर लाभ प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पर वस्तु ए देखेंगे तो 100 125, लाभ कितना हुआ है 25 रुपए का। अगर 25 रुपए का लाभ हुआ है तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 रुपए में 25%, 25 रुपए का लाभ हुआ है तो 25, इसको आप सीपी से भाग कर दीजिए तो आप ये काटेंगे, कितना आ जाएगा 25%। देखिए ये सारे क्वेश्चन देखकर भी समझ में आ सकते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे 25% दिख गया। बी पर हानि प्रतिशत कितना है, आप देखिए बी में हानि कितनी हो रही है 20 रुपए की, बेचा कितने का हमने 200 का, तो 200 में 20 रुपए की हानि हो गई, तो ये कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, इसका मतलब 10% का लॉस हो गया। ठीक, फिर अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वस्तु ए और सी को मिलाकर देखा जाए तो कुल लाभ कितना हुआ। अब ए को भी लाभ हुआ होगा और सी को भी लाभ हुआ होगा, तो इन दोनों का टोटल लाभ कितना हो जाएगा। तो आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुल लाभ कितना हुआ। तो ए को लाभ हुआ है 25 रुपए का, ठीक है, और सी को लाभ हुआ है 60 रुपए का। तो कुल कितना हो गया, कुल आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 85, 85 रुपए का कुल लाभ हुआ, तो ये आपका 85 हो जाएगा। ठीक, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि कोई 2 वैल्यूज मिला ली, 3 वैल्यूज मिला ली, उनको निकालना है कुल लाभ कितना हुआ, तो अब यहाँ पे 85 आ गया। अब इसका प्रतिशत भी पूछ सकता है। ठीक, यदि वस्तु ए और बी को मिलाकर देखा जाए, ए को बी को मिलाकर देखा जाए तो कुल लाभ और हानि का प्रतिशत कितना होगा। अब ए में अगर आप देखेंगे तो लाभ हुआ है और बी में देखेंगे तो हानि हुई है। ठीक है, तो अगर लाभ और हानि को आप देखेंगे तो 5% का फर्क आपको दिखेगा। ठीक है,
एक सेकेंड, ठीक। तो आप अगर देखेंगे मिलाकर हानि प्रतिशत, हानि या लाभ अगर हमने देखा तो 300 रुपए का हमारा सीपी हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसका एसपी ऐड करेंगे तो 125 और ये 180, ये हो जाएगा 5, ये 0, ये 305। तो हमें दिख रहा है 300 रुपए का हमने सीपी है हमारा और एसपी हमारा 305 रुपए है। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का। अगर हम 5 का देखेंगे प्रॉफिट तो हमें 300 पे चेक करना पड़ेगा ना ये। तो ये आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 करने 3, दशमलव लगा दिया, लगभग 5% का लाभ आपको इसमें दिखेगा। एक सेकेंड, लाभ कितना हो गया? ये 300 रुपए की सेलिंग हुई, ये हमारा टोटल सीपी है दोनों प्रोडक्ट का, ये हमारा एसपी है। तो आपने लाभ देखा, लाभ आपका आ जाएगा 305 माइनस 300, तो ये 5 रुपए का आ गया, ठीक है। अब 5 रुपए का लाभ अगर हम देखें तो इन दोनों वस्तु को मिलाकर देखना है। मेरे ख्याल से देखिए इसमें ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर हम सीपी 300 मान रहे हैं तो हमने देखा कि लाभ हम कैसे निकालते हैं, हम लाभ जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है उसमें हम लिखते हैं प्रॉफिट, इसको हम डिवाइड करते हैं सीपी से और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 5, ठीक, फिर ये 300, और इसको अगर हम सॉल्व करें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल सीपी हमारा 2 वो है, तो इसको अगर आप कट कर देंगे तो ये 1.3 करने 3, 2 बचा, 20 हो गया, 3 छक 18, 1.6 के % के आसपास आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, एक बार इसको क्रॉस चेक करके फिर आपको दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक। अब सी का लाभ, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन है सी और डी है, ये क्या, शायद मैंने गलत कर लिया कुछ, एक मिनट, सी और डी, अगर ए बी सी डी को मिलाकर कुल लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में ए बी सी डी इन सब को मिलाना है लाभ हानि प्रतिशत, तो हमें टोटल देखा तो टोटल ये सीपी हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद ये टोटल एसपी हो जाएगा, फिर हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपने सीपी निकाला, ये आपका 1000 आ जाएगा। अब देखिए ये 100, 200, ये 300 हो गए, ये 300, 300, 600, ये 400, ये आपका जो टोटल सीपी है वो 1000 हो जाएगा, ठीक। अगर आप टोटल एसपी की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 1015, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, 350, 350, ये 700 हो गया, 710, और 710, 810, 910, और 910 में अगर आप 80 जोड़ेंगे तो 990, और 25 जोड़ेंगे तो 1015, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो 1015 और 1000 हमारा सीपी है, तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रॉफिट का परसेंटेज आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा कि 15, इसको हम 1000 से भाग करेंगे क्योंकि हमारा सीपी है, और ये 100, तो ये कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा आपका 1.5, ठीक है। तो 1.5%, ठीक। तो ये आपका, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर इसका जो है वो लगभग 2% इन्होंने माना है, क्योंकि ऑप्शन इसमें कहीं दिया नहीं हुआ है। 1.5 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक। एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखने के लिए ही बताया गया, इसके पहले भी जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सही है। इसमें आप अगर देखेंगे तो लाभ आपको इसमें 1.6% का दिखेगा, और आप देखेंगे तो अब यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें एक ऑप्शन ई होता है, जो होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप इसको आंसर टिक कर देंगे, ठीक। यही चीज यहाँ पर होगी। अगर आप इसको देखेंगे तो एक ऑप्शन ई जनरेट करिए जिसमें है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1.5 और 2 में डिफरेंस है, तो हम इसको आंसर नहीं लेंगे, हम इसमें नन ऑफ दीज का आंसर बनाएंगे। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि इस बार जो भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी आयोग करा रहा है उसमें ऑप्शन ई की जो इंपॉर्टेंस है उसको उसने बढ़ाया है, और कई आंसर को ऑप्शन ई के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आज की क्लास में इतना ही है,
ये टॉपिक्स आपको समझाने के लिए कि कैसे हम करेंगे। अब हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पे जाएंगे और इन चारों टॉपिक से या अब तक जितने भी एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आए हैं उनसे मिलते जुलते हर वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जिससे आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है आने की। ठीक, और आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। आपको हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है और लोअर पीसेस का भी वैकेंसी आने ही वाली है। तो अगर आपको लोअर पीसेस का एग्जाम भी देना है तो आप हमारे साथ पढ़ें। ये सारी क्लासेस आपको लोअर पीसेस में भी हेल्प करेंगी। बाकी पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।